हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए करते हैं 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। ये वीडियो जो लोग पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आप प्रतिक्रिया अवश्य करिएगा, क्योंकि ये पहला वीडियो है इस टाइप का। अगर आपको पसंद आएगा तभी आगे की वीडियो चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। तो देखेंगे, पॉइंट वाइज लिखा गया है करंट अफेयर। एमसीक्यू में टाइम बर्बाद न करते हुए सीधा पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ना है। कम समय है, यूपीपीसीएस का एग्जाम्स है आपका, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं सीरीज चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला है, चंद्रयान 5 भारत के साथ जापान ने समझौता किया। और ये समझौता किस लिए हुआ था? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन पर केंद्रित है। ये माउंट सिन मोएडेले माउंट सिन मोएडेके ज्वालामुखी, ये जापान में अभी विस्फोट हुआ था इसमें, तो ये चर्चा में रहा है। तो पूछा जा सकता है माउंट सिन मोएडेके ज्वालामुखी किस देश का है, तो ये ध्यान रखेंगे। इंडिया ट्रेड फेयर का आयोजन ये टोक्यो में हुआ है। H2A रॉकेट जलवायु परिवर्तन की निगरानी करेगा। और फिर है FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025, जापान पहले स्थान पर रहा है और भारत 20वें नंबर पर। ये यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में, तो जापान ने यहाँ पे फर्स्ट रैंक हासिल की है और इंडिया की पोजीशन रही है 20वीं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, 2025 सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप ये भारत ने जीत ली है, नेपाल को 5-0 से हरा करके। फिर अगला है, ओपन एआई में 2025 भारत में फर्स्ट कार्यालय खोला गया है। ठीक है, ये कहाँ खोला गया है? भारत में। AIBD का जो अध्यक्ष है वो भारत है। कोयला उपभोक्ता में भारत तीसरे नंबर पे है और ऑटोमोबाइल में भी थर्ड पोजीशन पे आ गया है। बोगोटा पुस्तक मेला ये भारत में आयोजित किया जाएगा और इसका जो मुख्य अतिथि देश है वो है भारत। ठीक, ये आयोजित भारत में नहीं किया जाएगा, लेकिन अतिथि देश है भारत। भारतीय सेना और ITBP ने संयुक्त रूप से अग्निशक्ति अभ्यास का आयोजन किया और ये आयोजन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। यूथालिना मलक्काना नामक तितली की प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है और अरुणाचल प्रदेश में ही न्योकुम यूलो उत्सव मनाया गया। तो ये सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखने हैं। फोर्थ नंबर देखेंगे, कारखानों और विनिर्माण रोजगार में शीर्ष पर रहा है तमिलनाडु। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल ट्रायल चेन्नई में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव ये तमिलनाडु में आयोजित किया गया और हाल ही में तमिलनाडु ने नई राज्य शिक्षा नीति अपनाई है। तो ये सारे तमिलनाडु से रिलेटेड फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। पांचवा है, INS कदमत ये 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुआ है और ये समारोह, ये 50वां स्वतंत्रता दिवस कहाँ का था? पपुआ न्यू गिनी का। तो ये चीज ध्यान रखनी है। पहली मल्टीलेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली, पहली मल्टीलेन फ्री फ्लो टोल ये सिस्टम लाया गया है कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात से रिलेटेड फैक्ट देखेंगे, फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाउस प्लांट ये गुजरात में लगाया गया है। 2030 तक कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी के लिए अहमदाबाद शहर का प्रस्ताव भेजा गया है। प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में गुजरात शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, आलू उत्पादन में यूपी फर्स्ट पे है, लेकिन यहाँ पर प्रोसेस्ड वर्ड यूज किया गया है, तो यहाँ पे प्रोसेस्ड जो आलू है ये आपका गुजरात में नंबर 1 पे है। अगला है 7वां नंबर, किस राज्य के NGO को 2025 के रेमन मैक्सवेल पुरस्कार मिला है? तो फाउंडेशन का नाम है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली और ये फाउंडेशन है राजस्थान। तो यहाँ पर राजस्थान आपका आंसर हो गया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ये नितिन गडकरी को दिया गया है। पेन अनुवाद पुरस्कार ये गीतांजलि श्री को मिला है और बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 ये सुहानी शाह, ये मैजिशियन है, भारत की प्रथम है। लेडीज हैं ये भी ध्यान रखना है, तो फर्स्ट लेडी बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड और ये फर्स्ट लेडी है, ध्यान रखेंगे। सुहानी शाह, आपको पता होगा, आप उनके बारे में
जानते होंगे। 8वां है 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन 2025, ये तियानजिन, ये चाइना में है जगह, वहां पर आयोजित किया गया। 9वां है पीएम द्वारा सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक, और नई दिल्ली में अगर पूछा जाए तो ये यशोभूमि है 2 सितंबर 2025 में। इसमें 40 प्लस देशों के प्रतिनिधि व्यापार मंडल और वहां के युवाओं ने भाग लिया है। अगला है डच ग्रांड प्रिक्स 2025 जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने। ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है मैक्स वर्स्टेपन को हरा करके। ठीक, 11वां है भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल, ये असम में खोला गया है। और हेप्टाप्लेरस अस्मिकस नए पौधे की प्रजाति, ये भी असम में खोजी गई है। फर्स्ट एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन गुवाहाटी के पास सोनापुर में किया गया है। 12वां है संस्मरण पुरस्कार मदर मैरी कम्स टू मी, ये अरुंधति राय का पर आधारित संस्मरण पुस्तक है और इन्होंने इसका मतलब लिखा है, ये इसका विमोचन किया गया है। मदर मैरी कम्स टू मी, ये अरुंधति राय की जितनी भी किताबें हैं ये आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में जरूर पूछी जाती हैं। और कुछ किताबें हैं उनके बारे में देखेंगे। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ये वाई वी चंद्रचूड़ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। द राइज ऑफ द हिटमैन, ये आर कौशिक ने लिखी है। द कॉन्शियस नेटवर्क, ये सगाटा श्रीनिवास राजू ने लिखी है, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट, ये कंचन चक्रवर्ती ने लिखी है। और एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, ये प्रियंबदा जय कुमार ने इसको लिखा है। ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी, ये डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने लिखी है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनको आप रख लीजिएगा। अगला है यूपी गवर्नमेंट ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा शुरुआत किया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये शुरू किया है। तो इसमें प्राथमिक, माध्यमिक और सहायता प्राप्त विद्यालय, शिक्षा मित्र, ये सारे कवर किए जाएंगे। इनका इलाज कैशलेस होगा। इसके अलावा जो स्कूल में काम करने वाले कर्मचारी, उनको भी इसके अंदर, इस स्कीम के अंदर रखा गया है। फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास प्लांट ये लगाया गया है नोएडा में। और फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट या प्लांट कह सकते हो, ये गोरखपुर में लगाया गया। फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन, ये गोमती नगर रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर पूरी तरह से निजी ये रेलवे स्टेशन बनाया गया है। ठीक है, अगला है 14 नंबर विश्व साक्षरता दिवस, ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा, ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यही पूछा जाएगा। और पहली बार विश्व साक्षरता दिवस 1967 में मनाया गया था। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का टाइटल भारत ने जीत लिया है, चौथा ये टाइटल है। ठीक, पुरुष हॉकी एशिया कप, और ये जो कप हो रहा था बिहार में, और साउथ कोरिया को हरा करके जीता है। भारत ने ये 4 बार जीता है कप 2007 में, 2017 में, 22 में और 2025 में। तो ये फैक्ट याद रख सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16वां। यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब 2025 ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने पुरुष कैटेगरी में, और इन्होंने हराया है जैनिक सिनर को। फीमेल जो एकल खिताब जीती है आर्याना सबलेंका ने। इसके अलावा और भी याद रखने हैं आपको। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025, इसमें मेल विनर है जैनिक सिनर। फीमेल में ये मेडिसन कीज, ये ऑस्ट्रेलिया ओपन जीती हैं। फ्रेंच ओपन में आप देखेंगे तो ये मेल में कार्लोस अल्कराज और फीमेल में कोको गॉफ ने ये खिताब जीता है। फिर है विंबलडन ओपन में जैनिक सिनर मेल कैटेगरी में, और फीमेल में ईगा स्विएटेक। इसके अलावा तो ये था आज का वीडियो। आपको अगर पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। अगर इस तरीके के क्विक रिवीजन वाले वीडियो आपको चाहिए है तो आप हमें प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।